नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग एलटी, टीजीटी, पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें भी मुख्यतः हम जिस सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे वो है आपका सिविक्स, जिसको आप कहते हैं नागरिक शास्त्र, है ना। नागरिक शास्त्र, या इसको आप जो है पॉलिटिकल साइंस, या इसको राजनीति विज्ञान, है ना, राजनीति विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, इसको अलग अलग नामों से आप, जैसे टीजीटी में सोशल स्टडीज़ में के अंतर्गत जो है, सोशल स्टडीज़ में एसएस के अंतर्गत आपके 4 विषय होते हैं टीजीटी में। कौन कौन से? तो अगर आप सोशल के स्टूडेंट हैं तो इसमें 4 विषय आपको मिलेंगे। थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूँ। 4 विषय, जैसे एक होता है इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र, और आपका दूसरा होता है राजनीति विज्ञान, है ना, राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र जिसको आप कहते हैं, नागरिक शास्त्र, या सिविक्स, या पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, सब एक ही चीज़ है, सब एक की बात है। इसके बाद आपका होता है भूगोल, भूगोल या जियोग्राफी जिसको आप कहते हैं। इसके बाद है आपका हिस्ट्री, हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री या इतिहास। अब इसमें से क्या है कि इसमें से किसी भी 2 सब्जेक्ट से अगर आपका कॉम्बिनेशन है, किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट से अगर आपका ग्रेजुएशन लेवल पर, ग्रेजुएशन में जो है, अगर बीए में आपने इन दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट में से 2 विषयों में अगर आपने यूजी किया हुआ है, यानी बीए किया हुआ है, तो आप सोशल स्टडीज़ से टीजीटी दे पाएंगे। तो इसमें मुख्यतः मैं आज जो बात करने वाला हूँ, मैं वो राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आज इसकी क्लास से पहले जो है, पहले हम इसके जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में, सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, समझेंगे कि इसके सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ना होता है। तो ये जो टीजीटी का सिलेबस, एक चीज़ और समझ लीजिए, जो टीजीटी का आपका सिलेबस होता है ना, टीजीटी का सिलेबस आपका एलटी के सिलेबस के समान ही है ना, एलटी के सिलेबस के समान ही है, जो एलटी ग्रेड का आप भरते हैं, है ना। बस ये गवर्नमेंट कॉलेज में होता है और ये जो है अर्थशास्त्र के विद्यालयों में मिलता है आपको। ठीक है, बस इतना सा अंतर होता है। बाकी सिलेबस में अगर देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग लगभग एक ही समान दोनों का सिलेबस है। साथ ही साथ अगर हम इनकी बात करें तो साथ में ही हम यहाँ पर पीजीटी सिविक्स की भी बात कर लेंगे, है ना, पीजीटी सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस जो भी आप कह लें, इसकी भी बात कर लें। क्यों? क्योंकि जो टीजीटी एलटी का सिलेबस होता है उसी में थोड़ा सा अगर बढ़ा देंगे तो वो आपका पीजीटी का सिलेबस बन जाता है। जैसे कि यहाँ हमें 3 बातें पढ़नी होती हैं टीजीटी या एलटी में, 3 किताबें पढ़नी होती हैं, वो अभी मैं आगे आपको बताता हूँ। चलिए देखते हैं अब सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर हम एलटी या टीजीटी डाल देते हैं। ठीक है, एलटी टीजीटी पॉलिटिकल साइंस, या आप इसको सिविक्स भी कह लीजिए। सिविक्स हिंदी में अगर कहेंगे राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र, इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि अलग अलग नामों से आप जानते हैं इसको, तो आप कंफ्यूज ना हो। नागरिक शास्त्र, है ना। तो ये हो गया। अब इसके आज एल टी, टी जी टी और पी जी टी का हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे सिलेबस। तो यहाँ सिलेबस के बारे में अगर चर्चा करें, हम सिलेबस के बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो इसके सिलेबस में मुख्यतः हम जो है 3 चीज़ें पढ़ते हैं, 3 किताबें पढ़ते हैं। हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? आपके एलटी और टीजीटी में जो है 3 मुख्य किताबें पढ़ी जाती हैं, या 3 सेक्टर जो है पढ़ने होते हैं। एक तो आपका हो जाता है राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है, या आप बोलते हैं इसको पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है ना। मतलब कि आप इसमें सिद्धांत पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं। इसके बाद आपका है, आता है कि राजनीतिक चिंतक। क्या है? राजनीतिक चिंतक या पॉलिटिकल थिंकर्स, पॉलिटिकल थिंकर्स। अब इन थिंकर्स में आप 2 तरीके के थिंकरों को पढ़ते हैं। कैसे? एक तो आपके हो गए वेस्टर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, या इसको हिंदी में बोलेंगे तो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। अब ये राजनीति, मैंने छोटा मतलब शॉर्ट में लिख दिया है तो आप समझ जाइएगा कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। और एक पढ़ते हैं हम इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को, है ना, यानी कि भारतीय राजनीतिक विचारक। अब एक और सेक्टर बचा है, ये है आपका भारतीय शासन
एवं राज व्यवस्था। एक तरीके से आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन तो आ ही जाएगा इसमें, बाकी आपके जो शासन की प्रक्रिया है, जो शासन की प्रक्रिया है, सरकार वगैरह सारी चीज़ें आप इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये मुख्यतः 3 चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं, ठीक है ना। एक तो क्या मैंने बताया आपको, जो राजनीतिक सिद्धांत होगा वो पढ़ना होगा। दूसरा क्या, जो राजनीतिक चिंतक हैं उनके बारे में। फिर तीसरा है भारतीय शासन एवं राज्य व्यवस्था। तो अब सिलेबस की शुरुआत करते हैं। पहले तो ये समझ लिया मोटा मोटा हम लोगों ने कि इसमें 3 सेक्टर हमको पढ़ने होंगे, है ना, सिद्धांत, चिंतक और शासन या संविधान, जो भी समझ लीजिए आप। अब शुरू करते हैं, एक एक टॉपिक से देखते हैं। तो पहला हम देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, है ना, राजनीतिक सिद्धांत। और ये सारे टॉपिक्स मैं आपको डे बाय डे जैसे भी वीडियोस बनती जाएंगी मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलती रहेंगी। तो राजनीति शास्त्र में अगर बात करें तो राजनीति शास्त्र की परिभाषा, इसकी क्या परिभाषा हो गया, इसकी प्रकृति हो गई, इसका विषय क्षेत्र हो गया। इसके बाद आपका फिर यहाँ से आ जाएगा राज्य की परिभाषा आपका, है ना, राज्य की परिभाषा, ये नोट डाउन करते चले जाइएगा आप। राज्य की परिभाषा, इस राज्य के निर्माणक तत्व, है ना, निर्माणक तत्व। इसके बाद राज्य उत्पत्ति के सिद्धांत, राज्य उत्पत्ति के सिद्धांत। इसके बाद राजनीतिक अवधारणाओं में, ये तो हो गया राज्य के बारे में चर्चा, है ना, ये राज्य के बारे में चर्चा हो गई। ये राजनीति शास्त्र की परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र। इसके बाद राज्य के बारे में, तो राज्य की परिभाषा, निर्माणक तत्व उसके, और राज्य उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत। अब देखिए इसी में अवधारणाएं आती हैं। अब अवधारणाओं में क्या क्या है, अवधारणाएं पूछता है ना, अवधारणाएं पूछता है। तो अवधारणाओं में जैसे कि क्या क्या आ जाएगा, तो अवधारणा में सबसे पहले पूछेगा आपका संप्रभुता, है ना, संप्रभुता। इसके बाद है कानून एवं दंड, ठीक है, संप्रभुता, कानून एवं दंड। इसके बाद आपका आ जाता है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। फिर है समानता। इसके बाद अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, नागरिकता, नागरिकता, है ना। इसके बाद आप पढ़ेंगे प्रजातंत्र, प्रजातंत्र। फिर आप पढ़ेंगे अधिनायक, अधिनायक तंत्र, ठीक। इसके बाद इसी में है कुछ वाद हैं, क्या कुछ वाद भी पढ़े जाते हैं। तो क्या क्या वाद हैं देख लेंगे। तो इसमें है पहला आपका राजनीतिक वाद, राजनीतिक वाद। दूसरा है आपका व्यक्तिवाद। इसके बाद है उदारवाद, है ना। फिर है आपका फांसीवाद, फांसीवाद। और आपका वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद। तो ये हो गया राजनीतिक सिद्धांत का एक जो है सिलेबस का विवरण। तो देख लेंगे एक बार हम लोग यहाँ से क्या क्या है। राजनीतिक सिद्धांत में राजनीति शास्त्र की परिभाषा, ठीक है, कि राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र है क्या, परिभाषा, उसकी प्रकृति, उसका विषय क्षेत्र। नोट डाउन करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमको सिलेबस पता होना चाहिए, तभी हम उसके बारे में सही से पढ़ पाएंगे। इसके बाद राज्य से संबंधित क्या पूछता है, तो राज्य की परिभाषा आपकी हो गई। फिर उसके निर्माणक तत्व कौन कौन से होते हैं। फिर राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत हमें पढ़ने होंगे। एक पार्ट हो गया इसका, ये 2 पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट आ जाएगा अवधारणाओं से संबंधित। तो अवधारणा में सबसे पहले हम पढ़ते हैं संप्रभुता, फिर इसके बाद कानून है, दंड है, इसके बाद है आपका स्वतंत्रता, फिर है आपका समानता, फिर है आपका अधिकार, फिर है आपका नागरिकता और प्रजातंत्र या लोकतंत्र या फिर अधिनायक तंत्र, ठीक है ना। तो ये हो गया तीसरा। इसके बाद चौथा इसी में है आपका वाद। तो वाद में सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजनीतिक वाद, फिर आपका आ जाएगा व्यक्तिवाद, फिर आ जाएगा उदारवाद, फिर आ जाएगा आपका फांसीवाद, फिर आ जाएगा वैज्ञानिक समाजवाद, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब जो है पहला हमने देख लिया है, क्या क्या बताया था हमने, तीन सेक्टर बताए थे, सिद्धांत समझ लिया है। अब चिंतकों के बारे में पढ़ें, तो राजनीतिक चिंतकों के बारे में देखिए क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, देख लेंगे।
तो यहाँ पर राजनीतिक चिंतक या राजनीतिक दर्शन भी इसको बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें दार्शनिक भी शामिल हैं। जो है पहले जो है जो विचार होते थे वो दार्शनिक प्रभाव में होते थे, जैसे प्लेटो ये लोग दार्शनिक थे। तो देख लेते हैं। तो इसमें भी आपके दो सेक्टर हैं, दो भाग हैं। एक तो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक या वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, है ना। इसके बाद है आपके भारतीय राजनीतिक विचारक, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, थोड़ा आप समझिएगा इसको, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, ठीक। अब देखिए इसमें कौन कौन से थिंकर हम पढ़ते हैं उनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम पाश्चात्य में अगर बात करें तो पाश्चात्य में आपके जो है सबसे पहले आप पढ़िएगा अब प्लेटो, ठीक है, प्लेटो सबसे महत्वपूर्ण, प्लेटो। इसके बाद अरस्तु, नोट डाउन करते जाइएगा। इसके बाद है आपके हॉब्स, फिर हैं लॉक, फिर हैं रूसो, है ना, हॉब्स लॉक रूसो। इसके बाद है आपके बेंथम आ जाएंगे, फिर मिल, जेएस मिल, ठीक है, और फिर आपके आ जाते हैं मार्क्स, कार्ल मार्क्स, फिर मार्क्स पढ़िएगा, है ना। तो इतने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पढ़ने हैं। इसके बाद इंडियन में अगर आप देखें तो इंडियन में देखिएगा, तो इंडियन में आपके मनु कौटिल्य और गांधी, तीन विचारक दे रखा है इसमें, ठीक है। तो एक बार देख लेंगे कौन कौन से विचारकों को दिया है। तो सबसे पहले पाश्चात्य में जो है प्लेटो पढ़िएगा, फिर आप अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल और मार्क्स। देखिए अब इनको एक तरीके से समझें तो ये दोनों जो है आपके आदर्शवादी विचारक हो गए, इनको बोलते हैं आदर्शवादी विचारक, है ना, आदर्शवादी विचारक। और ये आपके हॉब्स, लॉक, रूसो, ये तीनों आपके जो है ये समझौतावादी विचारक हो गए। कौन? समझौतावादी विचारक, है ना, हॉब्स, लॉक, रूसो, ये आदर्शवादी और ये समझौतावादी। इसके बाद बेंथम और मिल, ये आपके उपयोगितावादी विचारक हो गए, उपयोगितावादी विचारक हो गए, है ना। और इसके बाद मार्क्स हैं, तो ये तो मार्क्सवादी थे ही, है ना, तो ये तो मार्क्सवादी विचारक हैं, ठीक। देखिए इस तरीके से आप समझिएगा कि आदर्शवादी विचारकों प्लेटो, अरस्तु, दो हो गए। इसके बाद समझौतावादी विचारकों में हॉब्स, लॉक, रूसो। इसके बाद उपयोगितावादी विचारकों में बेंथम और मिल। इसके बाद मार्क्सवादी विचारकों में मार्क्स। ये हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 विचारक इसमें हैं वेस्टर्न में। इसके बाद जो इंडियन है उसमें सबसे पहले आपके मनु, ठीक है, इसके बाद कौटिल्य और गांधी जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। इन्हीं तीनों से समझ लीजिए आपके कम से कम नहीं तो 6 से 7 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं, कम से कम 6 से 7 प्रश्न, बहुत ही कम देगा तो 5 प्रश्न देगा ही देगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है चिंतकों का। अगर ये नहीं पढ़े आप तो फिर आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, मतलब कुछ भी आएगा नहीं उसमें, आप कवर नहीं कर सकते, ठीक है। ये वाला पार्ट सबको टफ लगता है सिद्धांत वाला, लेकिन ये वाला पार्ट आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, समझने में आसानी होगी। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा है, प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल और मार्क्स। ये भी, इनकी भी सारी वीडियो आपको डे बाई डे, ठीक है, जैसे भी टाइम मिलता रहेगा आपको वीडियो अपलोड मिलती रहेंगी। टीजीटी की पूरी क्लास आपको मिलेगी। इसी में आपका मनु, कौटिल्य और गांधी, है ना, ये इतने विचारक, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी में कुछ और विचारक को बढ़ा देंगे तो बाद में ये पीजीटी का सिलेबस बन जाएगा। बाकी ये टीजीटी और एलटी का सिलेबस समान ही है, ठीक है, इसीलिए मैंने देखिए आपको शुरुआत में यहाँ लिखा हुआ है एलटी और टीजीटी, एलटी टीजीटी का सिलेबस समान ही है ना। इसके बाद अब तीसरा है आपका भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन, भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन। देखिए आप डाउनलोड करेंगे तो आपको डाउनलोड हो जाएगा, ये कहीं से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कहीं किताब वगैरह में भी दिया रहता है, लेकिन अगर आप लिखेंगे इसको तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना, तो वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ पर शासन एवं राजनीति के अंतर्गत, शासन एवं राजनीति के अंतर्गत देखिए क्या क्या पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो इसमें पढ़ेंगे आप सबसे पहले भारतीय संदर्भ में संविधान, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे इसका परिभाषा,
वर्गीकरण, है ना। इसके बाद सरकार के प्रकार आप पढ़ेंगे। सरकार के प्रकार मतलब कि जैसे कहीं संघ सरकार है ना, जैसे संसदीय सरकार है, जैसे संसदीय व्यवस्था, इस टाइप की सारी चीज़ें, ये सरकार के प्रकार। फिर आपके कैसी व्यवस्था रहेगी, तो संसदात्मक, संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक। इसके बाद आप पढ़िएगा एकात्मक, एकात्मक एवं संघात्मक, ये सब सरकार के प्रकार हैं, संघात्मक, ठीक। फिर सरकार के अंग, सरकार के अंग पढ़िएगा आप, सरकार के अंग। अब सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं, तो उसमें आपकी व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका, इसके बाद है न्यायपालिका, न्यायपालिका, है ना। इसके बाद और भी क्या क्या है इसमें, निर्वाचन प्रणाली आ जाएगी आपकी, निर्वाचन प्रणाली। अभी ये आप लोग जो भी यूपी में होंगे तो यहाँ पर निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है, चुनाव उनाव चल रहा है ना। इसके बाद चुनाव आयोग पढ़ेंगे आप, चुनाव सुधार, चुनाव सुधार। इसके बाद है राजनीतिक दल, और पढ़ेंगे आप राजनीतिक दल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, राजनीतिक दल, मतदान व्यवहार, मतदान व्यवहार, है ना। इसके बाद पढ़िएगा आप भारतीय राजनीतिक प्रणाली, भारतीय राजनीतिक प्रणाली, मतलब कि किस सिस्टम के तरीके से जो है इंडिया गवर्नमेंट काम करती है। इसके बाद आप पढ़ेंगे गोखले, तिलक, देख लिए ये संविधान मतलब राज्य के अंतर्गत दिया है, गोखले, तिलक, गांधी, महात्मा गांधी, नेहरू, चूँकि ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसा ही दिया हुआ है तो हम लोग भी ऐसे पढ़ने के लिहाज से, सुभाष चंद्र बोस हैं आपके, मोहम्मद अली जिन्ना हैं, ठीक है, और डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है ना, डॉक्टर अंबेडकर। इनका जो है, इनका राष्ट्रीय आंदोलनों में योगदान को पढ़ना है, ठीक है। कुल मिला के चूँकि ये सब स्वतंत्रता के समय सब ने बहुत ही महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी, तो इन सब का राष्ट्रीय आंदोलनों में योगदान के बारे में हमको पढ़ना है। आगे देख लेते हैं इसमें और क्या आएगा, तो भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं मतलब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। इसके बाद है आपका मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। अब समझ लीजिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मौलिक अधिकार। अगर आप टॉपिक तैयार कर लेंगे ना तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन तय है। इसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक। ये तो हो गया आपका संविधान संबंधित। अब इसमें संघ सरकार में देखिएगा क्या पढ़ते हैं, संघ सरकार में, सरकार में क्या क्या पढ़ते हैं देख लीजिए। तो इसमें आप प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। इसके बाद मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, संघ की बात हो रही, मंत्रिपरिषद, संसद, है ना, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, है ना। इसके बाद है न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता, राज्य सरकार। इसके बाद पढ़िएगा अब राज्य सरकार। फिर पढ़ेंगे जो है राज्यपाल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। इसके बाद आ जाएगा केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। सब नोट डाउन करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन नहीं करेंगे तो याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ेंगे भी तो समझ में नहीं आएगा। इसके बाद आ जाएगा जिला प्रशासन, जिला प्रशासन। फिर है जिलाधिकारी, जिलाधिकारी। देखिए ये सब चीज़ें पढ़नी होती हैं इसमें, है ना। इसके बाद है आपका लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण,
विकेंद्रीकरण। इसके बाद है आपका पंचायती राज, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं पंचायती राज, ठीक है ना, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात हो रही है। फिर भारतीय लोकतंत्र। अब ये देखिए लोकतंत्र वगैरह तो आप वहाँ सिद्धांत में ही पूरा कर लेते हैं, तो यहाँ पर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर एक टॉपिक आपका दिया भारतीय राजनीति में, भारतीय राजनीति में जातिवाद। फिर अगला टॉपिक है क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता हो गया। इसके बाद आप पढ़िएगा राजनीतिक दल। देखिए राजनीतिक दल आप एक बार पहले भी ऊपर देख चुके हैं, पढ़ना होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी ये कंप्लीट ही हो जाएगा, समझ लीजिए। इसके बाद है राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या, राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या। अगला टॉपिक है राजनीतिक दल एवं दबाव समूह। देखिए ये बार बार ये आ रहा है ना, तो सब एक ही समझ लीजिए, पढ़ा जाएगा, लेकिन राजनीतिक एक बार पढ़ लेंगे तो सभी में आ जाएगा। राजनीतिक दल एवं दबाव समूह। देखिए ये टॉपिक है मेन, जैसे कहीं कहीं राजनीतिक दल, तो राजनीतिक दल 2 बार दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें राजनीतिक दल और दबाव समूह दोनों पढ़ना होता है। इसके बाद अगला है कि आप देखेंगे इसमें भारतीय प्रशासन से संबंधित, भारतीय प्रशासन से संबंधित। देखिए देखने में बड़ा वास्ट लग रहा है, बहुत ब्रॉड लग रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा सिलेबस है, आराम से आप पढ़ लेंगे अच्छे से अगर पढ़ना चाहें तो। नौकरशाही पहला टॉपिक इसमें भारतीय प्रशासन में, नौकरशाही, ओम बुट्स मैन। इसके बाद है आपके लोकपाल एवं लोकायुक्त, इसके बाद हैं आपके भारत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए ये एक टॉपिक अलग से हो गया है, तो ये आईआर से जनरली, आईआर का 1-2 टॉपिक आपका थोड़ा थोड़ा आता है, हाँ, तो ये हम लोग देख लेंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करें हम लोगों ने, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, हमने जो है थ्योरी समझी, थॉट समझा, यानी कि विचारकों को समझा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन में क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था में जो है संविधान, उसकी परिभाषा, वर्गीकरण, सरकार के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें संसदात्मक और अध्यक्षात्मक जो है, इसके बाद एकात्मक और संघात्मक सरकार के बारे में पढ़ेंगे। फिर सरकार के अंगों को, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 मुख्य अंग, इनको हम पढ़ेंगे। इसके बाद फिर है निर्वाचन प्रणाली, चुनाव आयोग, चुनाव सुधार, राजनीतिक दल, मतदान। और देखिए यहाँ राजनीतिक दल अब यहाँ पर 3 बार बोला गया है। मतदान व्यवहार, भारतीय राजनीतिक प्रणाली, सिस्टम वही, ठीक है। इसके बाद गोखले, तिलक, गांधी, नेहरू, सुभाष, जिन्ना एवं डॉक्टर अम्बेडकर का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, एक टॉपिक ये हो गया। आगे है भारतीय संविधान की, यहाँ भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं कह रहा है। फिर मौलिक अधिकार और राजनीति नीति सेक्टर, तो बिल्कुल अलग एक सेक्टर बना देगा ये, है ना। यहाँ से प्रश्न पूछता है, आपको कम से कम 2-4 प्रश्न यहाँ से मिल ही जाएंगे। संघ सरकार की बात करें तो उसमें राष्ट्रपति हो गया, मंत्रिपरिषद, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक सक्रियता। राज्य सरकार में राज्यपाल फिर देखेंगे आप, ठीक है ना। इसके बाद राज्य सरकार आ जाएगा, तो राज्य सरकार में राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, केंद्र राज्य संबंध फिर आप देखिएगा। फिर जिला प्रशासन है, जिला अधिकारी है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है एवं पंचायती राज व्यवस्था, भारतीय लोकतंत्र, भारतीय राजनीति में जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता। इसके बाद राजनीतिक दल फिर आ गया, देखिए एक बार। इसके बाद आ रहा है राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या, ये एक टॉपिक है। राजनीतिक दल एवं दबाव समूह, ये है मेन, ठीक है। तो यहाँ राजनीतिक दल देखिए 2-3 बार पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर ये अलग पढ़ना रहेगा। राजनीतिक दल एवं दबाव समूह एक बार पढ़ लेंगे तो सब जगह काम करेगा। फिर आपका भारतीय प्रशासन में नौकरशाही, ओम्बुड्समैन, लोकपाल एवं लोकायुक्त। इसके बाद ये अलग से आईआर का थोड़ा टॉपिक है, भारत एवं संयुक्त राष्ट्र संघ। तो कुल मिला के ये इतना सिलेबस है आपका। ये आपको टीजीटी, एलटी और पीजीटी में तो पढ़ना ही पढ़ना है। पीजीटी में क्या है, थोड़ा सा इससे और प्लस हो जाएगी कुछ चीज़ें, बाकी जैसे उसमें आप तुलनात्मक राजनीति पढ़ेंगे, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, कंपैरेटिव पढ़िएगा उसमें, और इंटरनेशनल रिलेशन के कुछ टॉपिक्स और बढ़ जाएंगे। तो ये 2 चीज़ें और बढ़ जाएंगी पीजीटी के लिए। बाकी एलटी और टीजीटी का यही सिलेबस है, यही 3 मुख्य जो है सेक्टर, 3 विषयों को पढ़ना रहेगा, है ना। तो इसमें भी आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में अलग अलग बांटा हुआ है। तो जिसमें से जो है आपका राजनीतिक सिद्धांत है, यही एक पोर्शन अकेला
देखिए बहुत बड़ा सेक्टर नहीं है, यहाँ से कम मान लीजिए आपका 30% जो है प्रश्न यहाँ से बन जाता है आपका राजनीतिक सिद्धांत से, है ना। 30% क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा आपका, है ना। इसके बाद आपके ये जो सेक्टर है थिंकर्स वाला, यहाँ से आपका कम से कम 25 प्लस जो है बन जाएगा, 25% प्लस क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे। बाकी बचा हुआ यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। टोटल यहाँ से बचा हुआ बाकी परसेंटेज यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके बाद देखिए कोई ऐसा होता है ना कि जैसे पूरे क्वेश्चन आएंगे, जैसे मान लीजिए सारे क्वेश्चन आ रहे, 50 क्वेश्चन आ रहे, तो 50 से 50 कोई कर नहीं पाता है, लेकिन फिर भी ये एक सिविक्स ऐसा सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 50 में से 50 या 62 में से 62 पूरे, मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें से पूरे आप गेन कर सकते हैं, ये समझ लीजिए आप, ठीक है ना। उसमें आप पूरे प्रश्न हल कर सकते हैं, ये समझ लीजिए बस इतना सा, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए है, और ये सिलेबस आप नोट डाउन कीजिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। और ये है रहा है वीडियो, कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके बाद पीजीटी के बारे में जो है हम इसमें और ऐड कर देंगे, जो भी चीज़ें रहेंगी बाद में आपको बता दूंगा मैं, ठीक। देख लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं, फिर वीडियो की शुरुआत करेंगे कल से जो है एक नए सीज़न के साथ में, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।